ये सारे डिज़ाइनिंग जो है इसके अंदर मौजूद है। डिज़ाइनिंग का तरीक़ाकार ऐसे है कि ये आपने प्रेस करना है, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया तो ये ओके का बटन है। ये जो है ओके का है, ये ओके करने के लिए है। ये आगे करता है और ये पीछे करता है, जो भी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करना हो। अभी ये एक खाना हो गया, अभी ये जो है दूसरा खाना है। 2 बार प्रेस करो तो ये आगे जाएगा। अभी मतलब दूसरा खाना मैंने सेलेक्ट करना है तो ये ओके कर दो। अभी ये आगे डिज़ाइन लाएगा, ये पीछे लाएगा। ठीक है, ये दूसरा खाना हो गया। अभी तीसरा खाना जो है, अभी 2 तो इसमें ये निशान लगा हुआ है। अभी तीसरे पे इसको प्रेस करो तो ये तीसरे पे निशान लग गया। इसको ओके करो। ये डिज़ाइन है, ये आ गया जापानीज़, पता नहीं ये क्या है, जापानी ज़ुबान होगा। ये जापानी ज़ुबान है। अभी आप चौथा नंबर सेलेक्ट करो, ओके करो। ये भी जापानी ज़ुबान है। और इसके बाद जो है ये खाना सेलेक्ट करो। ये BCD जो भी नाम लिखना है इसको आप सेलेक्ट करते जाओ और ये लिखता जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। ये पता नहीं क्या है, आप चेक करते जाओ। ये मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये सिंपल सिलाई करनी है तो इसको यहाँ से प्रेस करो, ये सिंपल सिलाई करेगी। अभी आपने जो है ये डिज़ाइन करना है तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर दो। डिज़ाइन के ऊपर तीसरे नंबर पे डिज़ाइन है। मतलब अभी आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहो ये उसके ऊपर खुद सेलेक्ट होता जाएगा। ये पिको है, ये भी पिको है। अभी ये पिको करना है तो ये ओके करो। अभी इसको यहाँ से स्टार्ट करो, अब यही पिको बनाएगा। पिको दूर है, अब इसको नज़दीक करना है तो ये टाँके छोटे बड़े करने के लिए है। अभी मैंने इसको नज़दीक किया, अब ये पिको जो है नज़दीक बनाता जाएगा। ये देखो, पहले पिको दूर था, फिर मैंने इसको नज़दीक है, ये प्रेस किया तो ये नज़दीक है। ये इसको प्रेस करोगे तो ये टाँके बड़ा छोटा करेगा। और ये जो है फुट नीचे ऊपर होता है, ये कैंची है काटने के लिए। इसको प्रेस करोगे तो ये, और ये स्पीड कम और ज़्यादा होता है। ये सिंपल सिलाई के लिए खुद ब खुद सेलेक्ट होता है। ये जो है जिगजैग छोटा बड़ा करेगा, ये डिज़ाइन छोटा टाँके बड़ा करेगा। ये साइज को जो है ना टाँका लूज और टाइट करेगा। इस सेट पे ये फिर की भरेगा। सेट में मशीन